हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स। क्या है? ट्राइंगल्स। लास्ट क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा टू ट्राइंगल्स, टू फिगर्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कैसे सिमिलर होते हैं। अब भी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 6.1 में क्या है कि भी टू फिगर्स है वो सिमिलर कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या भाई कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल या टू फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या पढ़ोगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जब टू फिगर्स जब टू फिगर्स कोई भी टू शेप्स हो, टू फिगर्स हो, वो आपस में उनकी सेम शेप और सेम साइज हो, मतलब जैसा है वैसा ही दूसरा शेप होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? बहुत सिमिलर या सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। जैसे आपकी नोटबुक के अंदर पेजेस होते हैं, सारे के सारे पेजेस क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि उनकी विड्थ और ब्रेथ आपस में क्या होती है? बराबर। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टू फिगर्स टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब? when when they have same shape and same size। वो दोनों के दोनों कैसे हो? सेम शेप हो और सेम साइज के हो, तो उसको उन फिगर्स को हम क्या कहेंगे? ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है भाई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ भाई। एग्जांपल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट का? जैसे एक ट्रायंगल ले ली मैंने। क्या है? ले ली ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब एक ट्रायंगल और ले लेता हूँ। ठीक है। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। और इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम क्या कहेंगे? ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ऐसी तो पढ़ते थे ना। ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। ये पी क्यू आर। इसमें एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इनका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर टाइप है। ये भी कैसा है? ट्रायंगुलर टाइप। अब इसका साइज की बात करें, साइज देखिएगा, जो डिस्टेंस ए बी है वो ही पी क्यू है। इसको भी लिख लीजिएगा। ए बी बराबर हमको क्या है? पी क्यू होना चाहिए। बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर क्या होना चाहिए? पी आर। ठीक है। तब हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सर्कल का। क्या लेते हैं? सर्कल का। एक सर्कल हमने लिया ये। ठीक है। एक सर्कल हमने लिया ये आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनका रेडियस, मैंने मान लिया इस सर्कल का रेडियस r1 है, इस सर्कल का रेडियस r2 है। ठीक है। ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब पहले वाले का रेडियस दूसरे वाले सर्कल के रेडियस के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। या फिर जो इसका सरकमफेरेंस है, पहले वाले सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr1, और दूसरे वाले सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाए? बराबर 2πr2। तब भी हम क्या कहेंगे? ये सर्कल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और थर्ड, पहले वाले सर्कल का एरिया और दूसरे वाले सर्कल के एरिया के क्या हो जाए? बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं? दोनों फिगर क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। बात आई समझ में? जब तक उसका सेम शेप और सेम साइज के साथ साथ शेप भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? दोनों फिगर्स क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है। अब देखिएगा सिमिलर, सिमिलर किसे कहेंगे? सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या है? दो फिगर्स को सिमिलर हम तब कहेंगे जब दोनों के दोनों फिगर उसका शेप सेम हो, ना कि साइज। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर, क्या कहेंगे? सिमिलर। कब? व्हेन दे हैव सेम शेप, उनका शेप क्या होना चाहिए? सेम हो। उसको साइज से मतलब नहीं है, इसको साइज से मतलब नहीं है, उसका सरकमफेरेंस से मतलब नहीं है। हम सर्कल की बात करते हैं तो आप एग्जांपल लीजिएगा, एक ट्रायंगल ले लिया ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल ले लिया ये दोनों ट्रायंगल के आपस में सिमिलर है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। इसको साइज से मतलब नहीं है, ए पी बराबर ना हो पी क्यू के कोई बात नहीं, ए सी बराबर ना हो पी आर के कोई बात नहीं, बी सी बराबर ना हो क्यू आर के, लेकिन इनका शेप क्या है? आपस में बराबर है, सेम है दोनों। ये भी ट्रायंगुलर टाइप है तो ये भी ट्रायंगुलर टाइप है। दूसरा हम देते हैं एग्जाम्पल एक सर्कल का, ये सर्कल और ये सर्कल भी आपस में क्या है? सिमिलर है। इसको साइज से कोई मतलब नहीं है, इसका साइज इसके साइज के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सर्कुलर टाइप होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ले लीजिएगा एक एग्जाम्पल और, अब मैंने ले लिया एक स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया? एक स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर और ले लिया। ये दोनों, ये भी क्या है? आपस में सिमिलर है। आपस में क्या है? ये सिमिलर। क्यों? क्योंकि इनका शेप्स क्या है? सेम है, ना कि इनका साइज सेम है। ठीक है भाई, ये क्या है? अपनी सिम कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ठीक है भाई। अब एक बात और देखिएगा, हम टू सर्कल्स को आपस में सिमिलर बोलते हैं, तो हम टू फिगर्स को सिमिलर कब कहेंगे? जब उनका शेप क्या हो? सेम हो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उनका साइज भी हो। हाँ, अगर दोनों का जो ट्रायंगल टू फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसको कह सकते हैं वो सिमिलर भी है। ठीक है, तो इससे अपने को क्या निष्कर्ष निकला? नोट, नोट पे क्या कहेंगे हम? ऑल कॉन्ग्रुएंट, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जितने भी अपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, और सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बट हम क्या नहीं कह सकते सारे के सारे सिमिलर फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सिमिलर, बट द सिमिलर figures, similar figures need not be congruent। ठीक है भाई, बात आया होगा समझ में? सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर क्या नहीं हो सकते? जरूरी नहीं कि वो क्या हो? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं। सर हमने तो अभी तो पॉलीगन्स की बात करें, अभी तो हमने ट्रायंगल की बात किया, स्क्वायर का बात किया, अब मोर देन साइड वाले फिगर्स की बात करें तो हम उसको कहाँ देंगे? फिगर्स, पॉलीगन्स में। तो एक नोट और है, वो देखिएगा, ये नोट क्या बोलता है? टू पॉलीगन्स, टू पॉलीगन्स। पॉलीगन्स से मतलब है कि भी उसका साइड कितना भी हो सकता है। ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। इफ, दो पॉलीगन को सिमिलर कब कहेंगे? जब फर्स्ट कंडीशन देयर
कोरस्पोंडिंग साइड्स या कोरस्पोंडिंग एंगल को लीजिएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, उनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोरस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, किसमें होनी चाहिए, सेम रेशियो के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तब हम पॉलीगन्स को क्या कहेंगे, वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है भाई, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ their corresponding angle are equal and their corresponding sides are in the same ratio, कि वो किस में हो, सेम रेशियो के अंदर हो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखिएगा कि भी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल कैसा कि भी टू शेप्स लेता हूँ और उसको हम बताएंगे कि ये सिमिलर है या नहीं। जैसे हमने देखा, एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे कोई भी पॉलीगन बना ली। ठीक है, इसका एंगल मान लिया मैंने 85, 70, 105, 100। ठीक है भाई, ये एंगल्स में है, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है भाई, और इनका साइड दे दिया, ये मान ली 1.5 है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, और ये ले लिया 2.4 सेंटीमीटर, और ये ले लिया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब एक सिमिलर फिगर और लो इसका, फिर हम देखेंगे कि ये आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से ले लिया, इसका एंगल और ये एंगल 105, ये 100, and then we can say that this is equal to 70, this is equal to 85। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है भाई, ये अपने पास एक फिगर है, इसका साइड दे दिया हमने 3.0 सेंटीमीटर, ये ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये ले लिया 4.8 सेंटीमीटर, ये ले लिया 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल सिमिलर है या नहीं। ठीक है भाई, तो कैसे बताएंगे, इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हैं, बराबर। जैसे एंगल P किसके बराबर है, एंगल ए के, एंगल Q किसके बराबर है, एंगल B के, एंगल R किसके बराबर है, एंगल C के, एंगल D किसके बराबर है, एंगल S के। क्यों, ये 105 है और ये 100 है और ये अपना 70 है और ये अपना 85 डिग्री है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बोलती है, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल तो क्या हो गए, इक्वल। अब क्या बोलता है, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे पी क्यू अपॉन ए बी कितना आया, 1.5 अपॉन 3.0 मीन्स 1/2। ठीक है, और दूसरी साइड क्या लिया, क्यू आर अपॉन बी सी, जो कोरस्पोंडिंग साइड नीचे का नीचे, दिस वन, देन वी गेट 2.5 अपॉन 5, देन वी गेट 1/2। नेक्स्ट क्या लिया, एस आर, तो सी डी, ये किसके इक्वल होगा, 2.4 अपॉन 4.8, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, और लिया एस बी अपॉन में डी ए, तो ये किसके इक्वल आया, 2.1 अपॉन 4.2 मीन्स ये भी क्या है, 1/2। तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या रहा है अपने पास, बराबर आ रहा है ना भाई, ये बराबर आया ना, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या आया, 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं, दीज टू फिगर्स आर सिमिलर, hence we can say that polygon a quadrilateral a b
सी डी सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है भाई, या फिर पी क्यू आर एस पहले लिया तो पी क्यू आर एस सिमिलर होगा ए बी सी डी ए, इसके आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है भाई। बस ये दो बातें देखनी है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। हाँ भाई, अब देखिएगा एक्सरसाइज 6.1 क्या बोलता है, ऑल सर्कल आर खाली फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। सारे के सारे सर्कल कैसे होते हैं, मैंने बताया सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा तब उनका रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया क्या हो, इक्वल हो। तो इसने इसके बारे में तो बोला नहीं, तो क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल आर क्या हो जाएगा, सिमिलर, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। ऑल स्क्वेयर्स आर, अब कोई स्क्वेयर छोटा भी होता है कोई स्क्वेयर बड़ा भी होता है, तो इसने ये नहीं कहा कि दोनों के सारे के सारे स्क्वेयर एक ही साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, तो इसमें शेप सेम होना चाहिए ना कि साइज, तो ऑल स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सारे के सारे स्क्वेयर्स भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। फिर आगे बोलता है ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइंगल आर सिमिलर, तो कौन कौन से ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, कौन से ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर्स होते हैं, आइसोस्केलेस या इक्विलैटरल। अब देखा जाए उनका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सारी की उनकी शेप क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तो इसमें क्या जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्या है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, ये तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ा वही आया, क्या आएगा, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर ब्लैंक्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ब्लैंक। अब अभी मैंने डेफिनेशन अभी यहीं की यहीं बताया, बोला देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर ब्लैंक, तो मतलब क्या आएगा, इक्वल आएगा। फिर दूसरे में क्या आएगा, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द क्या आएगा, सेम रेशियो, तो इसमें सेम रेशियो, रेशियो का मतलब ही प्रोपोर्शनल भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, और यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने सिमिलर फिगर्स के, तो आप बना सकते हो सिमिलर फिगर कोई भी ले लो, ट्राइंगल ले लो, सर्कल्स ले लो, या अपना स्क्वेयर्स ले लो। अब दूसरा बोला है नॉन सिमिलर फिगर, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो और एक नॉन इक्विलैटरल ले लो, मतलब आइसोस्केलेस या स्केलेन कोई सा भी ले लो, तो ऐसे आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं। अब सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इस पी ए के बराबर नहीं है, ना क्यू बी के बराबर है, ना आर एस सी के बराबर है, ना डी एस के बराबर, लेकिन इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तो प्रॉपर्टी तो दोनों को फॉलो करनी चाहिए। जैसे इसमें बोला कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, तो इसमें तो नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है भाई। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट 6.1, एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है भाई, थैंक यू।